नमस्कार दोस्तों, मैं इस जंक्शन पे आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश आज आपको यहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर डीआई बताने वाला हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल देखा है, बोट एंड स्ट्रीम नाव तथा धारा के ऊपर जो डीआई हम देखने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट डीआई है। और ये डीआई एसबीआई पीओ मेंस 2017 की एग्जाम में आया है। ठीक, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, देन शेयर, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए जो बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उन्हें बोट एंड स्ट्रीम के डीआई का फायदा मिले। ठीक, इस वीडियो का उन्हें फायदा मिले। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये है दोस्तों एसबीआई पीओ मेंस 2017 में आया हुआ डीआई। क्लियर है? सबसे पहले डीआई को देखें और उसकी इंफॉर्मेशन देखें। सबसे पहले क्या गिवन है, ठीक है, उसका डायरेक्शन पढ़ लें कि डायरेक्शन में क्या गिवन है। तो हम सबसे पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। स्टडी द डाटा गिवन बिलो and answer the following question. Pie chart shown below shows the distance traveled by boat moving upstream and downstream in different day of a week. पाई चार्ट जो बता रहे हैं, ये जो पाई चार्ट हैं, ये दो पाई चार्ट हैं, ये क्या बता रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल एक नाव के द्वारा सप्ताह के अलग अलग दिन में तय की गई दूरी बता रहा है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में। दोस्तों, ये है अप स्ट्रीम और ये है डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में 1800 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है और डाउन स्ट्रीम में 1500 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। ठीक, अप स्ट्रीम में 1800 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है और डाउन स्ट्रीम में 1500। और आप जानते हैं अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। और आप देखिए यहाँ पे जो टेबल बता रहा है, टेबल क्या बता रहा है? एंड द टेबल शोज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन किलोमीटर इन डिफरेंट डे ऑफ अ वीक। और ये दे रहा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो देखो यहाँ पे आपको धारा की चाल तो दे दी है, नाव की चाल गिवन है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब कि जो आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें नाव की चाल मिलेंगी, क्योंकि धारा की चाल तो आपने देख लिया। और आप जानते हैं कि बोट एंड स्ट्रीम पढ़ रहे हैं, तो नाम में लिखा हुआ है बोट एंड स्ट्रीम, नाव एंड धारा। तो नाव की चाल और धारा की चाल दोनों हमारे पास होना चाहिए। अब देखिए अप स्ट्रीम क्या होता है दोस्तों। अप स्ट्रीम देखिए, अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत दिशा। ठीक है, ये जो नाव है धारा के विपरीत दिशा में जा रही है। ये देखो, धारा इधर की ओर प्रवाहित हो रही है, धारा इधर की ओर जा रही है, तो नाव इधर की ओर जाना चाहती है, मतलब धारा के विपरीत दिशा में जाना चाहती है। इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। अब अप स्ट्रीम धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो नाव की चाल हमने रख ली है 20 किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल है W किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, आप अगर धारा के विपरीत दिशा में जाना चाहते हैं तो आपके पास नाव की चाल ज्यादा होना चाहिए धारा की चाल से, धारा की चाल से। क्लियर है? आप देखिएगा, अगर नाव की चाल धारा से कम होगी तो आप धारा की दिशा में बह जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमेशा नाव की चाल आपकी ज्यादा होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या होगा, आप विपरीत दिशा में जा रहे हैं, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, तो नाव की चाल में से धारा की चाल माइनस हो जाएगी। इसको बोलते हैं धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। क्लियर है? B माइनस W। अब हम समझते हैं इसके आगे डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है? धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल। देखिए दोस्तों, ये धारा और नाव एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में, मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल, उससे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि B और W ये आपके पास
नाव की चाल है, ये धारा की चाल है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर आप धारा की दिशा में तैर रहे हैं, आप सोचिए कि आप धारा की दिशा में तैर रहे हैं, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो धारा और नाव दोनों की चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो इसको बोलते हैं बी प्लस डब्ल्यू डाउन स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम बी प्लस डब्ल्यू होता है। क्लियर है? और ये आपको पाई चार्ट में दिया हुआ है। जैसे आप समझिए कि यहाँ पे अप स्ट्रीम अगर 1800 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो संडे उसका 1800 का 18% ट्रेवल कर रहा है। 1800 का 18% यहाँ पे ट्रेवल करेगा, मंडे 15%। ये टोटल पाई चार्ट जो है ये है पूरा 100%। इसी तरह से डाउन स्ट्रीम अगर 1500 चल रहा है तो संडे उसका 10%, मतलब 150 किलोमीटर चल रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दोनों समझ लिया है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। और एक चीज और मैं बता दूं कि आपने टाइम एंड डिस्टेंस में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि स्पीड बराबर क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। यही तीन कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे काम आएंगे, ठीक है। तो इनको हमें ध्यान रखना है, और दो कॉन्सेप्ट ये हमारे क्लियर है। फिर मैं बता दूं आपको, यहाँ पे नाव की चाल नहीं गिवन है, वो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ गिवन है, तो हमको क्या, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल गिवन है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे बिल्कुल नहीं दिया हुआ है, ये भी हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिल सकता है, ठीक है। ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। क्लियर? तो दोस्तों हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको और अच्छे अच्छे डीआई से रिलेटेड लिंक आई बटन पे मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां से आप देख सकते हैं, आपको कैसलेट डीआई देखना है, फनल डीआई देखना है, जो भी डीआई देखने हैं उसकी लिंक मैंने आई बटन पे डाल दी है, आप वहां से देख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा क्वेश्चन। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप इसको पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर मैं आप सॉल्यूशन देखिएगा। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्या बता रहा है, इफ द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल अप स्ट्रीम ऑन थर्सडे इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय it to travel downstream on Monday, and speed of boat in still water Monday is 16 km/h, then find the speed of boat in still water on Thursday। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं कि यहाँ पे दिया हुआ है अप स्ट्रीम और थर्सडे, गुरुवार के दिन धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय, गुरुवार के दिन धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय, सोमवार के दिन, मंडे सोमवार के दिन डाउन स्ट्रीम धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय दोनों बराबर हैं। गुरुवार के दिन धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय और सोमवार के दिन धारा की दिशा में लिया गया समय दोनों बराबर है, तथा सोमवार के दिन हमें यहाँ पे दिया हुआ है नाव की चाल शांत जल में 16 किलोमीटर/आवर। तो आपको ज्ञात करना है शांत जल में नाव की चाल गुरुवार के दिन, यह हमें पता करना है। तो हमें टाइम बराबर दिया हुआ है, और आप जानते हैं टाइम बराबर दिया है, टाइम बराबर क्या होता है, स्पीड, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस बराबर स्पीड दिया हुआ है, तो आप समझिएगा कि ये 1800 किलोमीटर जाता है टोटल दूरी, और गुरुवार के दिन अप स्ट्रीम में कितना जा रहा है ये, तो आप देखेंगे 12%, 1800 का 12%, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1800 का 12%, ये आ गया हमारे पास टोटल डिस्टेंस। अब आप जानते हैं कि अप स्ट्रीम जो होता है b माइनस डब्ल्यू होता है, तो b की वैल्यू हमें दिया है क्या, यहाँ पे नहीं दिया, गुरुवार का पता करना है। लेकिन यहाँ पे आप गुरुवार के रोज देखिए धारा की चाल कितनी है, 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं b माइनस 1। क्लियर है? b माइनस 1,
ये आ गया आपके पास। ठीक, अब आप देखिए टाइम आ गया, ये स्पीड अपॉन सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपका टाइम आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये आ गया टाइम। और अगर आप देखेंगे डाउन स्ट्रीम में कितना चल रहा है ये, तो 1500 किलोमीटर जा रहा है। और आपको देखना है सोमवार कितना जा रहा है, 1500 का 16%, 1500 का 16% जा रहा है। यहाँ पे बी कितना दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है आप जानते हैं, बी प्लस डब्ल्यू, धारा की चाल तथा नाव की चाल। तो नाव की चाल आपको कितना दिया हुआ है, 16। और सोमवार के दिन हम देखते हैं कि यहाँ पे कितना दिया, धारा की चाल 2 दिया हुआ है, दोनों को जोड़ दें। टाइम दोनों बराबर था इसलिए हमने दोनों इक्वेशन क्या कर दी, बराबर। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक, तो आप 4 से काट दो, 3 बार कट गया, आप 4 से 100 काट दो, 4 बार कट गया। क्लियर है, 3 से कट गया कितनी बार में, 5 बार में। ठीक, अब ये 18 हो गया, 18 कट गया 9 बार, तो ये 2 से 2 बार, 2 से कटा कितनी बार में, ये आपका कट जाएगा 2 से 9 बार में। ठीक है, 9 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो आपके पास आ गया 81 बराबर, इस 5 का मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा 5b माइनस 5, 5 इधर चला गया 86, 5b बराबर 86, 86 को 5 से काट देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 17.2 किलोमीटर पर आवर, 17.2 किलोमीटर पर आवर। यह आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है दोस्तों, क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ गया मतलब आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन सारे सिंपल आए थे लेकिन बच्चों ने सिर्फ ये वेन डायग्राम 3 देख के ही छोड़ दिया कि इसमें टाइम लगेगा इसलिए छोड़ दिया। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल भी करना है हमें यहाँ पे। कहीं कहीं क्वेश्चन में ऑप्शन देख के भी सॉल्व होंगे आपसे। ठीक, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखिए, इफ टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल अप स्ट्रीम ऑन मंडे is 45 by 11 hour more than time taken by it to travel downstream on the same day। सोमवार के दिन धारा के विपरीत दिशा में तय करने में लगा समय उसी दिन धारा की दिशा में तय करने में लगा समय से कितना ज्यादा है, ये 45/11 घंटे ज्यादा। मतलब ये मंडे के दिन धारा की विपरीत दिशा में 45/11 समय ज्यादा लगता है धारा की दिशा में जाने से। क्लियर है, अब आप देखिए हम इन दोनों टाइम के बीच का अगर डिफरेंस, टाइम की बात कर रहा है, एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे हर क्वेश्चन में टाइम। और टाइम बराबर आप जानते हैं कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक ही क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा हर क्वेश्चन में, एक ही कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप देखेंगे तो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले मंडे कितनी दूरी। आप जानते हैं कि अगर अप स्ट्रीम में लिया गया समय और डाउन स्ट्रीम में लिया गया समय, तो अप स्ट्रीम में ज्यादा समय लेगा, डाउन स्ट्रीम में कम समय लेगा। तो अप स्ट्रीम में हम क्या करते हैं, अप स्ट्रीम के समय में से डाउन स्ट्रीम का समय कम कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 45/11 घंटे आ जाएगा। ठीक है, तो अप स्ट्रीम में हम देखते हैं मंडे कितना, 1800 किलोमीटर का 15%, तो इसको लिख दिया 1800 का 15%। अब यहाँ पे कुछ बी दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, ये आ गया b माइनस 2, क्योंकि मंडे यहाँ पे आपके पास कितना दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है। क्लियर, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1500 का मंडे कितना चल रहा है, 16, 1500 का 16%, बी प्लस क्या होता है 2, डाउन स्ट्रीम बी प्लस डब्ल्यू, बी प्लस 2 हो जाएगा, अप स्ट्रीम बी माइनस डब्ल्यू, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप जानते हैं कि धारा के विपरीत दिशा में ज्यादा समय लग रहा है, कितना ज्यादा समय लग रहा है, 45/11 घंटे। तो इसमें से हम ये माइनस कर देंगे तो आपका 45 बट्टे कितना आ जाएगा, 11।
अब यहाँ पे तीनों में कॉमन है 15, 15, 15 और 15 3 45, 3/11। अब दोस्तों इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो टाइम हमारा ज्यादा लगेगा, टाइम कंज्यूम हमारा ज्यादा होगा और हमारा टाइम ही हमें एग्जाम में बचाना है। तो ऐसे केस में हमें ऑप्शन का यूज करना है। किसका यूज करना है? ऑप्शन का। और आप देखिए कि यहाँ पे LHS RHS बराबर कर दे तो यहाँ पे अपॉन में कितना आ रहा है? 11। हमें 11 लाना है अपॉन में। तो अगर मैं 22 अगर यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा? 11 आएगा क्या अपॉन में? कटेगा तब भी 11 नहीं आएगा, क्योंकि अगर 22 में से 2 गया तो कितना बचता है? 20। 20 किसी से भी कटेगा तो या तो 5 आएगा या 10 आएगा, 11 तो नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखता हूँ कितना होगा? 24 होगा, 24 भी 11 नहीं बनाता। 18 अगर पुट कर देता हूँ यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, तब भी नहीं बनेगा। अगर 20 पुट करता हूँ तो यहाँ पे 18 हो जाएगा और यहाँ 22 हो जाएगा, और 22 किसी से कटेगा तो 11 जरूर बनेगा। क्लियर है? तो हम यहाँ पे 20 पुट करके देखते हैं, ऑप्शन सी पुट करके देखते हैं। यहाँ पे आपको यूज ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन का यूज करना है, थर्ड ऑप्शन। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे 18, नीचे भी क्या हो जाएगा? 20 में से 2 गया, कितना हो गया? 18, माइनस के 16/22। तो आप देखेंगे ये कट जाएगा, या आपका हो जाएगा 8/11। 1 माइनस 8/11 इट मीन 3/11 हो जाएगा। हमें यहाँ पे इक्वेशन सेटिस्फाइड करानी है दोस्तों। क्लियर है? यही आपके लिए समय बचाएगा, नहीं तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और टाइम खराब कर लेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि b² माइनस क्या हो जाएगा? 4, a + b a - b का फार्मूला लग जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ये टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, और पेज भी ज्यादा लग जाएगा आपका। तो इससे अच्छा है कि हम ऑप्शन का यूज करें। यही छोटे छोटे तरीके हैं जो आपको एग्जाम में ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग करिए, पोज करिए, आप लोग करिए इसे बहुत अच्छे से, फिर मैं कराता हूँ। कोई भी दिक्कत आए आप मुझे कमेंट करके बताइए, और मैंने आपके आई बटन पे सारे वीडियो की लिंक दी हुई है। आप मेरे प्रीवियस क्वेश्चन आप या प्रीवियस ईयर के वीडियो सारे आप वहां से देख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ऑन ट्यूसडे वॉज 15 km/h, शांत जल में नाव की चाल आपको कितना दिया हुआ? 15 km/h। एंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ऑन वेडनेसडे was 16 to 3% more than that of Tuesday। दोस्तों यहाँ पे आप लाइन समझिए, शांत जल में नाव की चाल बुधवार के दिन, शांत जल में नाव की चाल मंगलवार के दिन से 16 सही 2/3% ज्यादा है। ये आपके पास ट्यूसडे, तो ये आपके पास वेडनेसडे। ट्यूसडे 16 सही 2/3 का मतलब होता है 2/3। अगर ट्यूसडे के रोज 3 वैल्यू है तो 3 से 2 ज्यादा, मतलब यहाँ पे वेडनेसडे के रोज कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर है? देन आगे बढ़ते हैं। एंड टाइम टेकन टू ट्रेवल अप स्ट्रीम ऑन वेडनेसडे, time taken to travel upstream on Wednesday is 9/10 times than time taken by it to travel downstream on Tuesday। बुधवार के दिन धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय मंगलवार के दिन धारा की दिशा में लिया गया समय का 9/10 गुना है, ये कह रहा है आपको। तो फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑन वेडनेसडे। तो बुधवार के दिन धारा की चाल ज्ञात की, जैसे कि यहाँ पे टेबल में आपको धारा की चाल नहीं दिया हुआ है, तो यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, बुधवार के दिन धारा की चाल कितनी आ जाएगी ये हमें पता करना है। लेकिन दिया हुआ क्या है कि बुधवार के दिन धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय मंगलवार के दिन धारा की दिशा में लिया गया समय का 9/10 गुना है। क्लियर है? और आपको यहाँ पे दिया हुआ है मंगलवार के दिन नाव की चाल दी हुई है, शांत जल में नाव की चाल, स्टिल वाटर में नाव की चाल कितना दिया हुआ? 15। मतलब इस 3 की वैल्यू आपको 15 दिया हुआ है। 3 की वैल्यू अगर 15 है मतलब 1 की वैल्यू 5 है।
तो इस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। ये हमारे पास बुधवार के दिन नाव की चाल आ गई। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, बुधवार के दिन अप स्ट्रीम धारा के विपरीत दिशा में। तो हम देखते हैं कि 1800 का बुधवार के रोज कितना चल रहा है 14%, 1800 का 14%, तो 18 इंटू 14, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। मैंने क्या बताया आपको, हर जगह एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, टाइम की बात कर रहा है, टाइम, और टाइम बराबर आप जानते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ट्यूसडे अप स्ट्रीम, तो आप देखें सबसे पहले ट्यूसडे नाव की चाल कितनी दी है 15, ट्यूसडे के रोज आपके पास धारा की चाल कितनी है 3, तो आप जानते हैं 15 माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? सॉरी, वेडनेसडे कितना दिया हुआ है, ये दिया 25, 25 ले लेंगे 25, और ये हमें पता करना है वेडनेसडे धारा की चाल, तो ये हमारे पास नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखिए 25 माइनस W बराबर, इधर कितना दिया हुआ है डाउन स्ट्रीम में ट्यूसडे, तो आप देखेंगे 1500 का 14%, 1500 का 14%, और 15 और साथ में कितना दिया हुआ है ट्यूसडे 3 दिया हुआ है, मतलब ये 3 इसमें जुड़ जाएगा। नाव की चाल 15 है, ये जो दिया हुआ है नाव की चाल, और धारा की चाल आपको 3 दिया है, इनटू इसका 9/10 भाग है। क्लियर है? तो ये आपका 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कितना हो गया 18, समझिएगा 18, 18 हो गया, इससे कट गया 9 से कितनी बार में 2 बार में, ठीक है, 5 से कट जाता है 3 बार में, 5 से कट जाता है 2 बार में, 3 से कट जाता है कितनी बार में 6 बार में, तो आपके पास 2 और 2 4, 4 का 6 मल्टीप्लाई 24, 24 बराबर 25 माइनस W, इट मीन्स आपके पास W की वैल्यू कितनी आ गई 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर, ये आपके पास आ गया वेडनेसडे के दिन धारा की चाल, धारा की चाल। क्लियर है? कितनी आ जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर। समझ गए? क्लियर है? प्रॉपर क्लियर है? क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इससे अच्छा है। वीडियो सारा आपको देखना है, पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है, तो सारी चीजें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if speed of boat in still water on Saturday was 21 किलोमीटर पर आवर, नाव की चाल शांत जल में शनिवार के दिन 21 किलोमीटर प्रति घंटा है, and that of Sunday was 28.4 by 7% less than that on Saturday। क्या कहा है, सैटरडे और संडे की बात करते हैं, सैटरडे और संडे। संडे के दिन जो आपके पास नाव की चाल है, वो शनिवार के दिन के नाव की चाल का 28 सही 4/7 का में। अब आप जानते हैं कि 28 सही 4/7 का फ्रैक्शन, देखिए दोस्तों फ्रैक्शन के वीडियो परसेंटेज की सीरीज आप देखिए, वहां पे आपको 28 सही 4/7 का फ्रैक्शन मिल जाएगा, क्योंकि 14 सही 2/7% 1/7 होता है, तो इट मीन 28 सही 4/7 कितना होगा 2/7 हो जाएगा। तो अगर मैं बोलता हूं कि शनिवार के दिन इसकी स्पीड 7 है, तो संडे 2 कम हो जाएगा, लेस देन बोला इसने, मोर देन बोलता तो 2 जोड़ देते, लेस देन बोला है मतलब 2 ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 5, और 7 की वैल्यू 21 दी हुआ है, 7 की वैल्यू 21 मतलब 1 की वैल्यू 3 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15।
ये आ गई हमारे पास नाव की चाल, सैटरडे और संडे नाव की चाल आ गई। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ टाइम टेकन, देखिए टाइम की बात कर रहा है फिर यहाँ पे, टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल अप स्ट्रीम ऑन सैटरडे is 1/3/16 times than time taken by it to travel downstream on Sunday। शनिवार के दिन धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय रविवार के दिन, संडे के दिन धारा की दिशा में लिया गया समय का 1/3/16 गुना है। Then find the taken by the boat to cover a distance of 57.6 km upstream when the speed of steam is same as that of Saturday। अब हमें ये पता करना है कि 57 से 6 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में नाव कितने समय में तय करेगी, यदि धारा की चाल सैटरडे शनिवार के दिन जो है वो है। क्लियर? तो हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे धारा के विपरीत दिशा में शनिवार को कितनी दूरी तय करता है और कितना समय इसे लगता है। क्लियर है? तो हम यहाँ पे देखते हैं शनिवार के दिन धारा के विपरीत दिशा में ये जा रहा है 1800 का, शनिवार कितना चल रहा है 10%, 1800 का 10% ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। अब हम बात करते हैं हमारे पास शनिवार के दिन बोट कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है आपको, 21 यहाँ पे दिया हुआ है ये। क्लियर है? 21 दिया हुआ है माइनस शनिवार कितना चल रहा है, धारा की चाल कितनी है ये पता नहीं हमें। फिर यहाँ पे देखते हैं डाउन स्ट्रीम में संडे कितना चलता है, 1500 का 10%, संडे कितना है 1500 का 10%, ये कितना दिया हुआ है 15, और डब्ल्यू सैटरडे कितना दिया हुआ है 4, जुड़ जाएगा ये। डाउन स्ट्रीम में तो दोनों जुड़ जाएंगे, मैं बार बार ये नहीं बताऊंगा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में दोनों जुड़ जाएंगे, अप स्ट्रीम में माइनस हो जाएगा ये। क्लियर है? इसका कितना है ये 1/3/16, मतलब 16 का 1 में मल्टीप्लाई और 3 जोड़ दें तो 19 बट्टे कितना हो जाएगा ये 16। डाउन स्ट्रीम ऑन संडे का 19/16 टाइम है, ये सुनो, तो 19 से ये 19 सबसे पहले काट दें। क्लियर? 10 से ये 10 कट गया। क्लियर? 3 से कट गया 5 बार, 3 से कट गया कितनी बार में 6 बार। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, हमें यहाँ से निकालना है धारा की चाल, निकालनी है सैटरडे के रोज कितना आ रहा है धारा की चाल। तो आप 16 का मल्टीप्लाई 6 में कितना हो जाएगा 96, 5 का मल्टीप्लाई इसमें 21 में कितना हो जाएगा आपका 105 माइनस 5W, तो 5W बराबर 9, 5W बराबर 9 आ जाएगा, मतलब W की वैल्यू आपके पास 1.8 किलोमीटर आ गया। अब दोस्तों हमें पता करना है B माइनस W, तो आप जानते हैं 21 दिया 1.8 कितना हो जाएगा आपका 19.2 किलोमीटर पर आवर आपके अप स्ट्रीम है। तो कितनी दूरी तय करना है यहाँ पे 57.6 जाना है, 19.2 कितना आ जाएगा आपके पास 3 घंटे, 19 या 57 तो 3 घंटे समय लेगा। कितने घंटे समय लेगा 3 घंटे। क्लियर है बातें यहाँ पे आप सभी को? क्वेश्चन आप आराम समझिएगा, आपको सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, देखिए, if the time taken by boat to travel upstream on Sunday is 2 hours more than time taken by it to travel downstream on Thursday, if speed of boat in still water on Thursday is 17 km per hour, then find the upstream of boat on Sunday। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, रविवार के दिन धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय गुरुवार के दिन धारा की दिशा में लिया गया समय से 2 घंटे अधिक है। 2 घंटे अधिक मतलब अप स्ट्रीम में संडे के रोज
संडे के दिन जो दूरी तय करने में लिया गया समय है वह गुरुवार के दिन धारा की दिशा में लिया गया दूरी तय करने में लिया गया समय से 2 घंटे अधिक है। तो मैं ऐसा करता हूं कि डाउन स्ट्रीम में लिया गया समय कितना है पहले वो निकाल लूं। डाउन स्ट्रीम में लिया गया समय कितना है वो निकाल लूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको पता है कि नाव की चाल दी हुई है और गुरुवार के रोज यहाँ पे धारा की चाल भी है। तो मैं निकाल लेता हूँ डाउन स्ट्रीम में कितना समय ले रहा है, उससे 2 घंटे अधिक समय अप स्ट्रीम में लेगा ये संडे के। क्लियर है? तो मैं पहले ये निकाल लेता हूँ। तो देखिए आप समझिएगा, 1500 डाउन स्ट्रीम लेता हूँ, 1500 का थर्सडे कितना चल रहा है 12%, 1500 का 12%, और ये कितना दिया हुआ है 17, और ये आपके पास 1 है। नाव की चाल 17 दिया हुआ है आपको और धारा की चाल कितनी है आपके पास है 1, दोनों को जोड़ दे 17 + 1 हो जाएगा। ये आपके पास टाइम आ जाएगा। कितना आ जाता है देखिए ध्यान समझिएगा, 18 हो गया, 6 से कट गया 3 बार में, 6 से कट गया 2 बार में, 3 से कट गया कितनी बार में 5 बार में, तो ये आ जाता है टोटल 10 घंटे। यहाँ पे अगर 10 घंटे ले रहा है डाउन स्ट्रीम में 10 घंटे ले रहा है गुरुवार के रोज, तो संडे के दिन आप जानते हैं अप स्ट्रीम में 2 घंटे अधिक ले रहा है। मतलब कितने घंटे लेगा ये 12 घंटे लेगा। 12 घंटे लेगा तो मैं देखता हूँ कि भैया यहाँ पे स्पीड b माइनस संडे कितना दिया है 4, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे 12 आ गया। 1800 का संडे कितना चल रहा है ये 1800 का 18%, 1800 का 18% 18। क्लियर है? ये कट जाएगा आपसे 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में। क्लियर? 2 से कटा कितने बार में 9 बार में। तो b माइनस 4 बराबर 27। आपसे यही पूछा है, ये इसको 4 जोड़ के 31 मत करना, फिर आपको नहीं तो सॉल्व करना पड़ेगा। आपसे बस यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या पूछा है? फाइंड द अप स्ट्रीम ऑफ बोट ऑन संडे, फाइंड द अप स्ट्रीम ऑफ बोट ऑन संडे। तो ये आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो 4 इधर ऐड करना पड़ेगा 31, फिर आप 4 माइनस करोगे तो b की वैल्यू कितना है 27 ही। तो यही आपका आंसर है। क्लियर? 27 km/h। समझे? थैंक यू सो मच दोस्तों। इंस्टा पर मेरा पेज है मेस जंक्शन के नाम से, आप मुझे वहां से फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पे अगर आपको मुझे फॉलो करना है रितेश खोते के नाम से फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मैथ्स बाय रितेश सर के नाम से मेरा चैनल है, आप यहाँ से कोई भी मटेरियल आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं और आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9179552469। व्हाट्सएप भी आप मुझे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक भिजवाइए। ठीक है?